महादेव दोस्तों, आज 3 सितंबर 2025 बहुत शुभ दिन है। आज जल झूलनी एकादशी है और साल में एक बार ऐसा दिन आता है जब ठाकुर जी अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं नौका विहार करने के लिए। तो ये हमारे महाराज जी ठाकुर जी को अपने साथ लेकर आए हैं। सबसे पहले आप ठाकुर जी का दर्शन करिए, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। आप सब पर इनकी कृपा बनी रहे ठाकुर जी की। तो आज के दिन ही ये मंदिर से बाहर आते हैं और नौका विहार करते हैं। नाव पे इनको घुमाया जाता है, सैर कराई जाती है। और ये कनक भवन परिसर श्री अयोध्या धाम में जो है, वहीं पे एक छोटा सा सरोवर है जहां पर इनको नौका विहार कराया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, कनक भवन के ठाकुर जी हैं जो कि नौका विहार कर रहे हैं और इनके साथ के लिए हमारे श्री लाल साहब दरबार के ठाकुर जी अब इस पे विराजमान होंगे। महाराज जी पूरी जोर शोर और तैयारी के साथ हैं और हमारे ठाकुर जी भी पूरी तरह से तैयार हैं नौका विहार करने के लिए, इस सरोवर में नाव में घूमने के लिए। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, मनोरम कह लीजिए, मन को लुभाने वाला कह लीजिए। बड़ा अच्छा लग रहा है ये। तो अब यहाँ पर इनको विराजमान कर दिया गया है ठाकुर जी को, और अब महाराज जी ने हाथ जोड़े, ये देखिए, और अब नाव को आगे प्रस्थान किया जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा पुश किया जाएगा, नाव आगे चले। और अब ये नौका विहार शुरू हो चुका है। आप देखो कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य। ठाकुर जी के यहाँ आने से सरोवर की सुंदरता अनंत गुना बढ़ चुकी है। लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं, कुछ लोग पैसे चढ़ा रहे हैं, और ये दो नाविक जो ठाकुर जी को की सेवा कर रहे हैं, इसका तो कहना ही क्या है। और सेवा करने के लिए मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो भाव देखता है, भाव का भूखा है। आप देखो, दोनों लोग कमर तक पानी है और बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से ठाकुर जी को नौका विहार करा रहे हैं। अब इन दोनों ठाकुरों के दर्शन मैं आपको कराता हूँ। ये हैं श्री कनक बिहारी सरकार, और उनके ठीक सामने विराजमान है श्री लाल साहब दरबार के ठाकुर जी। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोनों को एक साथ देखते हुए। यहाँ पर ये देखिए, ये इस टोकरी से तुलसी दल ले रहे हैं, जिसको ये प्रसाद में जो लोग किनारे खड़े हैं उनको ये बांटते हुए, वितरण करते हुए जा रहे हैं। आप देखो, इस सरोवर के चारों तरफ अच्छी खासी भीड़ है, काफ़ी लोग जमा है ये दृश्य देखने के लिए। मेरे पीछे जो आवाज़ आप ये सुन रहे हैं, ये भजन हो रहा है। एक तरफ नौका विहार हो रहा है, दूसरी तरफ ये सारे लोग भजन कर रहे हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि नौका विहार के साथ साथ ये भजन सुनना एक अलग ही आनंद दे रहा है। इस दृश्य का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अभी जब नौका विहार हो जाएगा तो ठाकुर जी को यहाँ विराजमान किया जाएगा और उनकी आरती की जाएगी। बाकी ये एक यहाँ पर छोटा सा बाग है जो कि काफ़ी हरा भरा है। हालांकि फूल तो मुझे उतने नहीं दिखे, लेकिन छोटे मोटे फूल थे यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये बहुत ही हरा भरा है, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था मुझे। तो मुझे लगा कि आपको भी ये दिखाना चाहिए। और यहाँ पर ये सज्जन निस्वार्थ भाव से हलवा प्रसाद भक्तों को वितरण करते हुए, और सरोवर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सामने कनक भवन है। आप देखिए कितना विशाल है ये। इसके बाद फिर से ये नौका विहार हो ही रहा है, और सामने हमारे महाराज जी बैठे हैं जो कि ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद लेकर आए हैं। और समय आ चुका है कि ठाकुर जी को भोग लगाया जाए, क्योंकि भाई बहुत देर से हमारे ठाकुर जी नौका विहार कर रहे हैं। हम लोग भी कहीं घूमने जाते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर पाते हैं, तो उसी तरह ठाकुर जी को अब भोग लगाया जा रहा है। भोग लगाते ही महाराज जी पीछे हट गए और फिर से ये नौका विहार शुरू हो चुका है। और इस भोग प्रसाद में देखिए, ये पकौड़ी बनी हुई है जिसपे तुलसी के दल रखे गए हैं। और भोग प्रसाद क्योंकि लग चुका है तो महाराज जी अब ये प्रसाद सबको बांटने के लिए अपने साथ लेकर आए हैं। तो बड़ा ये भी सौभाग्य की बात है कि हमको ये प्रसाद ग्रहण करने को मिलेगा। साथ में देखिए सब बैठे हैं, और अब समय हो गया कि भोग प्रसाद को वितरण किया जाए, क्योंकि महाराज जी ही करेंगे। और सब अपने अपने भाग्य का ये भोग प्रसाद पाते हुए हैं यहाँ पर। महाराज जी जल्दी जल्दी सबको वितरण करते हुए, क्योंकि अब समय आ चुका है, नौका विहार पूरा हो चुका है। और ये देखिए, यहाँ पर ठाकुर जी को इस नाव से उठाया जाएगा
और फिर इनको जहाँ स्थान मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर लेकर जाया जाएगा आरती के लिए। तो दोनों ही महाराज तैयार हो चुके हैं आरती के लिए। आप देखिए कितने प्रेम से इनको उठाया गया है और आगे के लिए ठाकुर जी को लेकर प्रस्थान करते हुए, हालांकि थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, और ये देखिए पास आ चुके हैं। और यहाँ पर इसके अंदर सबको जाना अलाउ नहीं है। और देखिए दोनों ठाकुरों को विराजमान कर दिया गया, पर्दा लगा दिया गया है। ये पर्दा हटते ही आरती शुरू हो चुकी है। थोड़ा समय आरती में भी लगेगा। आप देखिए ठाकुर जी सामने विराजमान हैं और फूलों की थाल लेकर पंडित जी आरती कर रहे हैं। पहले ठाकुर जी की आरती और उसके बाद चारों दिशाओं में आरती दिखाई जाएगी। और आरती संपन्न होते ही फिर हम लोग यहाँ से ठाकुर जी को ले चलेंगे उनके उनके स्थान पर। अब देखिए दूसरी दिशा में भी आरती को दिखाया जा रहा है और पंडित जी ने फिर दिशा बदल ली और सामने की तरफ आरती दिखाते हुए, आरती करते हुए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है इसको देखकर। और अब यहाँ पे आरती संपन्न हो चुकी है और इसके बाद अपने अपने ठाकुर को मंदिर ले जाने की तैयारी आप देख सकते हो। जो ये हैं ये कनक बिहारी सरकार हैं और पीछे जो महाराज जी आ रहे हैं वो श्री लाल साहब दरबार में जाने की तैयारी में हैं। हालांकि थोड़ी भीड़ है तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, उसके लिए हमारे महाराज जी हैं। और अब ये जो सरोवर था उस गेट से बाहर आ चुके हैं और आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए गार्ड भी है भीड़ को मैनेज करने के लिए। अब दोनों साथ आ चुके हैं और यहाँ से कुछ ही देर में दिशा बदल दी जाएगी। देखिए लाल साहब दरबार थोड़ा आगे आ चुके हैं और आप उस साइड देखो तो कनक बिहारी सरकार अपने मंदिर को जा चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा पहुँचने में मंदिर में। और महाराज जी काफ़ी प्यार से और बड़े सद्भाव से ठाकुर जी को ला रहे हैं और पीछे उनके भक्त उनके साथ। फाइनली अब ठाकुर जी अपने मंदिर परिसर में आ चुके हैं। तो सबसे पहले महाराज जी के यहाँ चरण धुलवाए जाएंगे क्योंकि बाहर से आए हैं और इनको प्रांगण के अंदर जाना है, इसके लिए इनको पैर धुलने थे। तो अब ये फाइनली आप देखो कि महाराज जी मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहीं से ठाकुर जी को ले जाया गया था और अभी पर्दा लग जाएगा, उसके बाद ठाकुर जी को विराजमान कर दिया जाएगा। महाराज जी भी बाहर आ गए और हमारे ठाकुर जी अपने स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।